हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक लॉन्ग टर्म पिक के बारे में, जिसका नाम है CDSL, यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो दोस्तों, इस कंपनी से आप सब परिचित होंगे। तो पहले हम थोड़ी कंपनी के बारे में बात करते हैं। इस कंपनी का जो स्थापना हुआ था वो 1999 में हुआ था। पहले इसका प्रमोटर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था। उसके बाद उन्होंने अपना स्टॉक डाइवेस्ट करके कुछ बैंकों ने उसमें अपना हिस्सा खरीद लिया था। तो अभी जो करंट इसके प्रोमोटर्स हैं उसमें HDFC बैंक है, कैनरा बैंक है और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, जिनके पास कंबाइंड लगभग 20% हिस्सेदारी है। इसके बाद इसमें FIIs का 13% के आसपास शेयर है। उसके बाद इसमें DIIs का लगभग 30% शेयर है। और DIIs में फर्दर 8% म्यूचुअल फंड, टॉप जो अच्छे म्यूचुअल फंड है उनमें लगभग 15 म्यूचुअल फंडों ने इस कंपनी में 8% हिस्सा खरीद के रखा हुआ है। तो इसके प्रोमोटर्स और जो शेयर होल्डर्स है वो काफ़ी काफ़ी अच्छे लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, या काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूशंस इसमें इन्वेस्टेड हैं। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी जो हमें जो जो बिजनेस करती है वो ये जो शेयर जो हम लोग खरीदते बेचते हैं उसको ये इलेक्ट्रॉनिकली अपने पास मैनेज करती है। जैसे जब भी हम कोई शेयर खरीदते हैं तो हमें CDSL से मैसेज आता है कि इतने शेयर हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। जब हम शेयर बेचते हैं तो हमें CDSL से मैसेज आता है कि आपके डेबिट हो गए हैं। अगर हम कोई प्लेज करते हैं तो प्लेज भी CDSL के थ्रू होता है। तो ये सारे जो ई सर्विसेज है शेयर मार्केट में, ये जो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करती है वो ये CDSL करती है। CDSL के साथ NSDL भी है जो इसके साथ करती है, बट CDSL के पास ज़्यादा मार्केट शेयर है कंपेयर टू NSDL। इसके अलावा जो CDSL अदर वर्क करती है वो ये अपना AMC चार्जेस करती है जो डिपॉजिटरी होल्डर्स होते हैं उनसे। और भी ई सर्विसेज देती है, जैसे KYC हुआ, अभी ई बोर्ड मीटिंग हुई। तो बहुत सारे इनके अदर रेवेन्यू जनरेशन सर्विसेज भी हैं। अगर हम देखेंगे तो इनके पास लगभग 2.5 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट होल्डर्स हैं। तो आप देखोगे इंडिया में टोटल 5 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट हैं, जिनमें से 2.5 करोड़ से ज़्यादा केवल CDSL के पास है। तो आप देखोगे कि 50% से ज़्यादा इन्होंने मार्केट कैप्चर करके रखा हुआ है। इनके पास लगभग 600 के आसपास डिपॉजिटरी होल्डर्स हैं। डिपॉजिटरी होल्डर्स यानी कि स्टॉक मार्केट जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं, बैंक्स हैं, NBFCs हैं, जिन्होंने अपना CDSL की जो सर्विसेज ले रहे हैं, और फिर वो सर्विस जो ब्रोकर या बैंक्स होते हैं वो फर्दर क्लाइंट को अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो जैसे हम लोग हैं तो हमारा जो डीमेट अकाउंट होता है वो जीरोधा, HDFC या ICICI सिक्योरिटीज़ में हम लोग ओपन करते हैं। बाद में वो जो ब्रोकर या बैंक है उसका जो अकाउंट होता है वो CDSL में होता है। तो अल्टीमेटली जो हमारे शेयर्स होते हैं वो CDSL के पास ही होते हैं। हम जब भी इसको खरीदते बेचते हैं तो वो शेयर जो हमारा ब्रोकर होता है वो जस्ट एक ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराता है, और वो शेयर CDSL के पास ही होता है, और उनके पास ही वो क्रेडिट या डेबिट होता है, जिसका वो CDSL चार्जेस लेते हैं। तो अल्टीमेटली चार्जेस वो एंड कस्टमर से ही लेते हैं, बट उनका जब भी हम कोई शेयर बेचते हैं तो उनका कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं। जब कोई हम शेयर प्लेज करते हैं तो उसका फिक्स चार्जेस होते हैं। CDSL अपने जो भी डिपॉजिटरी होल्डर्स हैं उनसे AMC चार्ज करते हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो ये अपने जो इनके क्लाइंट हैं उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये था कंपनी के बिजनेस के बारे में। अब हम देखेंगे, ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी का कंपनी है। इनका मार्केट कैप लगभग 5,000 करोड़ का है। तो ये कंपनी का मार्केट कैप के बारे में हो गया। इसके बाद देखोगे तो ये कंपनी के लगभग 120 सिटीज़ में ब्रांचेस हैं, लगभग 220 ब्रांचेस हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा डिपॉजिटरी होल्डर्स है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंस के बारे में। तो अगर हम पिछले 3 ईयर का इनका फाइनेंस देखें तो इनका FY18 में 154 करोड़ का रेवेन्यू था, जो FY19 में 153 करोड़ का था, लगभग समान ही था, और FY20 में 168 करोड़ का हो गया। अगर इनका प्रॉफिट देखोगे तो FY18 में 77 करोड़ का था, जो 19 में 84 करोड़ का हो गया, और 20 में 77 करोड़ का हो गया। साथ ही अगर आप इसके पिछले
करंट फाइनेंशियल ईयर FY21 की अगर इनका देखेंगे तो पिछले 2 क्वार्टर में अभी जो सितंबर क्वार्टर एंड हुआ था तो उसमें 101 करोड़ का रेवेन्यू था, और इनका प्रॉफिट 48 करोड़ का था। उसके पहले जून क्वार्टर में 86 करोड़ का था और 46 करोड़ का इनका प्रॉफिट था। तो इनके अभी ये जो फाइनेंस के के रिजल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि लॉकडाउन के पहले यानी पिछले साल मार्च के पहले तक इंडिया में लगभग 4 करोड़ के आसपास डीमेट अकाउंट हुआ करते थे, और अभी लॉकडाउन में इतने सारे डीमेट अकाउंट ओपन हो गए हैं तो लगभग 1 करोड़ नए डीमेट अकाउंट ओपन हो चुके हैं। तो अभी लगभग 5 करोड़ हो गए हैं। तो जो भी ये ट्रांजेक्शन होते हैं वो आइदर CDSL और NSDL में ही होते हैं। तो जो बैंक्स या जो भी ब्रोकर फर्म होते हैं उनके पास ऑप्शन रहता है कि उनको CDSL या NSDL में कहाँ पर ओपन अपना अकाउंट, एंड कस्टमर का कहाँ पर अकाउंट ओपन कराना है। तो अल्टीमेटली 2 डिपॉजिटरीज ही हैं। तो जो भी नया डीमेट अकाउंट होता है उसका डायरेक्ट बेनिफिट CDSL और NSDL को ही होता है। तो और अभी जैसे आगे भी डीमेट अकाउंट, अभी अगर आप देखोगे 5 करोड़ अभी एक्टिव डीमेट अकाउंट है, और हमारे इंडिया का पॉपुलेशन 135 करोड़ है। तो अगर आप ये 20-30% भी अगर इसमें ग्रोथ होगा अगले कुछ 5-10 साल में, तो 5 करोड़ से हो सकता है 20-25 करोड़ हो जाए। तो इसका अल्टीमेटली बेनिफिशियरी CDSL और NSDL ही होने वाले हैं। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट पिक है। इन लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। अभी आज का अगर इसका क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो अभी 482 इसका प्राइस चल रहा है। इसमें आप 600 रुपये का टारगेट 1 साल के लिए लगा सकते हैं। बट हमारा इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो आप इसमें 3 साल 5 साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें आपका 2 से लेकर 3 गुना तक आपका इसमें पैसा बन सकता है अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के ग्रोथ के बारे में। तो इस कंपनी का जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि अभी डीमेट अकाउंट बढ़ रहे हैं, आगे भी बढ़ेंगे, तो इनका ग्रोथ भी होने वाला है, और भी ये बहुत सारी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। तो उन सब से भी इनका रेवेन्यू अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा पिक हो सकता है। हाँ, अगर आपको इसमें कुछ स्टॉप लॉस लगाना है तो मे बी आप 400 या फिर 425 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर ये कभी गिरता है, मार्केट करेक्ट होता है किसी भी रीजन से, अभी जैसे मार्केट करेक्ट हो रहा है, तो करेक्शन पे आप इसको और ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी मार्केट करेक्ट होता है तो आप इसमें 10-5% पैसा लगाते जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इसको ये मत देखो कि इतना करेक्ट हो गया उतना करेक्ट हो गया। आप इसमें इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको ये आगे आने वाले सालों में अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो थैंक यू दोस्तों, ये था आज का हमारा CDSL शेयर का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।